हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि टैली प्राइम में किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग करने से पहले अगर उसमें हमें कंपनी बनाना हो तो कंपनी बनाते कैसे हैं, क्यों कंपनी बनाया जाता है, बनाने के क्या स्टेप हैं, वह इस वीडियो में हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो देखिए, एक हमारा बिजनेस सिनारियो है जिसमें हमने बताया है कि यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इज ए डीलर इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन्स मतलब क्या है, जिस बिजनेस का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं उनका नाम है यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जो कंपनी चल रहा है जिस नाम से, उस कंपनी का जो नाम है वह यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्या है, एक डीलर है किसके, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के। मतलब यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसे व्यापारी हैं, एक ऐसे डीलर हैं जो डील किस पे करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे। फिर से हमने बताया है द कंपनी मेंटेन्ड इट्स अकाउंट्स मैनुअली टिल मार्च 2023। ठीक है, तो देखिए जो हमारा एक कंपनी है ना, उसका बेटर तरीके से हमें अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, उसको अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं जिससे आसानी तरीके से बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस का ज्ञात हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने कंप्यूटर में कंपनी बनाना होगा। अगर कंपनी नहीं बनाएंगे तो कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए हमने लिखवाया है क्रिएट कंपनी। क्या लिखवाया है, क्रिएट कंपनी। अब ये क्रिएट कंपनी होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, टैली में किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करने से पहले आपको कंपनी बनाना होगा। कंपनी बनाने का सीधा सा मतलब होता है अकाउंट बनाना। मतलब जैसे हम लोग जीमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट बनाते हैं, तब हमको सर्विस दी जाती है। वैसे टैली प्राइम में या अदर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हो, उसमें सबसे पहले कंपनी बनाई जाती है। क्योंकि जब तक कंपनी बनाएंगे नहीं तब तक यह डिसाइड नहीं हो पाएगा कि किसके लिए हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, कौन सा बिजनेस है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमने लिखा है टैली प्राइम में किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले टैली में उस कंपनी के नेम से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद ही किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग किया जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं टैली प्राइम में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं और इसके लिए क्या रूल होता है, वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए हमने बताया है कि इसके लिए सबसे पहले ओपन टैली प्राइम, मतलब सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करेंगे। उसके बाद से सेलेक्ट एजुकेशनल मोड, सबसे पहले उसके बाद से एजुकेशन मोड में जाएंगे। वहीं पे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कंपनी, और सेलेक्ट कंपनी में आने के बाद क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके कंपनी बनाते हैं। सीधा सा मतलब है कि सबसे पहले टैली को ओपन करेंगे, एक ऑप्शन दिखेगा एजुकेशनल मोड, ये यूं कह लो एजुकेशन मोड। कई सारे मोड होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमको क्या करना है, एजुकेशन मोड में काम करना है, इसीलिए हम सेलेक्ट करेंगे एजुकेशन मोड। और उसके बाद से सेलेक्ट कंपनी में आने के बाद क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके कंपनी बनाते हैं। मीन्स क्या मतलब है, सेलेक्ट कंपनी में आने के बाद क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करके कंपनी बनाते हैं। मतलब सबसे पहले जब टैली को ओपन करेंगे, एजुकेशनल मोड में आएंगे तो एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कंपनी, वहां से क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे और कंपनी बनाएंगे। तो चलिए हम पहले टैली को ओपन करते हैं, एजुकेशन मोड में जाते हैं, उसके बाद से कंपनी में जाते हैं, उसके बाद से कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो टैली प्राइम पे डबल क्लिक करेंगे,
ठीक है। टैली प्राइम पे क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। बस यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। क्या इंटरफेस आया? सेलेक्ट कंपनी। तो अभी तो हमें नया कंपनी बनाना है, इसीलिए कंपनी हमको सेलेक्ट नहीं करना है, हमें कंपनी क्रिएट करना है। तो इसके लिए देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया गया है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे और क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद से हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। एक पॉइंट और बताना चाहता हूं कि टैली प्राइम में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम कंपनी बनाएंगे तो वह डाटा किसी सिक्योर ड्राइव में ही स्टोर होना चाहिए। मतलब सी को छोड़ के उस कंप्यूटर में डी ड्राइव है या ई ड्राइव है या एफ ड्राइव है, उसमें स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में वो काम देता है। काम देने का मतलब अगर अचानक हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है, तो बार बार क्या होता है, सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है। सिस्टम को फॉर्मेट करने के चलते सी ड्राइव में जितने डाटा रहते हैं सारे के सारे डाटा क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सी को छोड़ के हम किसी भी ड्राइव में बनाएंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसके लिए हम अपने कंप्यूटर में आते हैं और दिस पीसी में आते हैं। जस्ट हम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद से हम आ जाएंगे, सी को छोड़ के हम ई ड्राइव में आ गए। ई ड्राइव में आने के बाद से राइट क्लिक किया और न्यू पे गए और न्यू पे जाके फोल्डर पे क्लिक किया। और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद से अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम नाम दे देंगे। तो चलिए जैसा डाटा रहेगा, ठीक है, वो हम नाम दे सकते हैं। तो चलिए सपोज मान लीजिए ये जो डाटा है वह यूनिक कंपनी का डाटा है, तो हमने लिख दिया यूनिक कंपनी या यूनिक कंप्यूटर। चलिए यूनिक कंप्यूटर टाइप किया और इंटर बटन दबा दिया। अब देखिए अब हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने एक फोल्डर कहाँ बना दिया, ई ड्राइव में बना दिया। अब इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद से जस्ट हम जाएंगे कहाँ पे, तो हमें जाना है फिर से टैली पे। और टैली पे आने के बाद से ये जो कंपनी डाटा बात पूछा जा रहा है, बैक स्पेस दबाएंगे और बैक स्पेस दबाने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का मतलब किस ड्राइव में डाटा बना के स्टोर करना चाहते हो। तो हम कोई सिक्योर डाटाबेस स्टोर करेंगे तो बेटर रहेगा, इसीलिए आ जाएंगे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आने के बाद से हम आ जाएंगे कहाँ पे, एफ ड्राइव में या ई ड्राइव में। जहां पे बनाया हूं उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ई में बनाया है तो ई को सेलेक्ट करेंगे। किसके नाम से बनाया है, यूनिक कंप्यूटर के नाम से, हम यूनिक कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से हम आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट इंटर बटन दबाएंगे, फिर से इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, बताया जा रहा है ई ड्राइव में यूनिक कंप्यूटर के नाम से ये डाटा स्टोर होगा। ई ड्राइव में यूनिक कंप्यूटर के नाम से यह डाटा क्या होगा, स्टोर होगा। उसके बाद से देखिए अगला है कंपनी नेम। तो सपोज जिसके लिए हमने अकाउंटिंग किया है उस कंपनी का नाम है क्या, तो यह कंपनी का नाम है यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। क्या है, यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। इंटर बटन दबाएंगे। मेलिंग्स नेम में हम यूनिक कंप्यूटर लर्निंग, ठीक है, यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड ही रखेंगे। ठीक है, जस्ट उसके बाद से नीचे आएंगे। उसके बाद से एड्रेस पूछा जाता है तो एड्रेस हम लोग डिटेल में डालेंगे जिससे आगे चल के बिल में शो कराने में कोई दिक्कत न हो। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए इसको टाइप करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एड्रेस में जिस एड्रेस पे आपका कंपनी क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, व्यापार को चलाया जा रहा है, तो हम यहाँ पे आते हैं और आने बाद से टाइप करते हैं बहुत रेलवे स्टेशन बाईपास रोड भूतनाथ कॉलोनी पडरौना कुशीनगर। बस उसके बाद इंटर दबाएंगे। उसके बाद से पूछेगा स्टेट,
स्टेट का मतलब अगर जो बंदा काम कर रहा है उसका स्टेट नहीं पूछा जा रहा है, जहां पे काम कर रहा है और जो कंपनी चल रहा है उसका स्टेट पूछा जा रहा है। मतलब कंपनी में अगर यूपी में चल रहा है तो यूपी लेंगे, अगर बिहार में चल रहा है तो बिहार लेंगे, अगर महाराष्ट्र में चल रहा है तो महाराष्ट्र लेंगे। तो चलिए स्टेट में हम लोग लेते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश लेने के बाद से इंटर बटन दबा दिया। उसके बाद से हमें पूछेगा पिन कोड, तो उस एड्रेस के हिसाब से जो पिन कोड है वह है 274304। मतलब मेरे कंपनी का जहाँ पे ठीक है जो एड्रेस हमने डाला है उसका पिन कोड क्या है, तो उसका पिन कोड है 274304, वो हमने मेंशन कर दिया। इंटर बटन दबाएंगे, टेलीफोन नंबर देना नहीं है, मोबाइल नंबर हम टाइप कर देते हैं 9628068403। इंटर बटन दबाएंगे, उसके बाद से पूछेगा फैक्स नंबर। फैक्स नंबर का यूज पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था, वो भी अंक एक मिलता था, उसके सारे हम लोग डाटा को फैक्स करते थे। आज नहीं चल रहा है, बहुत ही कम चल रहा है, इसलिए हम इंटर बटन दबा के आगे बढ़ते हैं। और अगला ईमेल, तो जो ईमेल आईडी है उस कंपनी का, उस फर्म का या उस बंदे का, उसके बाद हम लोग देते हैं। तो आ जाते हैं और यहाँ पे हमने टाइप किया क्या, UCLC एजुकेशन, ठीक है, UCLC एजुकेशन, ठीक है, @gmail.com, और इंटर बटन दबाते हैं। और वेबसाइट पूछा जा रहा है तो हमने वेबसाइट टाइप किया है www.uclc, ठीक है, computer.com। इंटर बटन दबाएंगे और उसके बाद से देखिए अगला ऑप्शन दिया है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब उन्होंने बताया था कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो इसका स्टार्टिंग डेट होता है वह 1 अप्रैल से होता है, और जो एंडिंग डेट होता है वह 31 मार्च तक होता है। तो देखिए अपने आप उठा लिया है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे और उसके बाद अगला पूछा जा रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब इसमें डाटा कब से स्टोर करना चाहते हो, 1 अप्रैल से करना चाहते हो या मई से करना चाहते हो या जून से करना चाहते हो। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो जो डेट है पहले से वही छोड़ देंगे, क्योंकि अप्रैल के बाद से मार्च तक सारे मंथ उसके बीच में आ जाएंगे। तो कोई भी डेट लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। और जस्ट इंटर बटन दबाएंगे। उसके बाद से पूछ रहा है बेस करेंसी सिंबल, मतलब भारत का क्या है करेंसी सिंबल, रुपया। क्या है, रुपया। तो देखिए ऑलरेडी पहले से आ गया। और इंटर बटन फिर से दबाएंगे और फॉर्मल नेम ये हमारा है INR, जिसे बोलते हैं इंडियन रुपीज। क्या बोलते हैं, इंडियन रुपीज। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, किसी भी फर्म का, किसी भी कंपनी का अगर आपको क्या करना है, कंपनी क्रिएट करके अकाउंटिंग करना है, तो आप आसानी तरीके से जो मैंने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताया है वो कर ले जाएंगे। फिर से इंटर बटन दबाएंगे और देखिए यहीं पर ऑप्शन मैसेज आ गया एक्सेप्ट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लो और नहीं करना है तो नो कर दो। तो उसके बाद हमें एक्सेप्ट करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे यस पे क्लिक किया और यस पे क्लिक करते ही डाटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए जस्ट यहाँ पे मैसेज आ गया कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद यहाँ पे एक और मैसेज आया इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। मतलब कंपनी क्रिएटेड हो गया, बन चुका है, सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन अब जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे हम लोग को क्या करना है, फीचर्स लाना है, और उसके बाद ही हम लोग कैसे भी किसी भी कंपनी में आसानी तरीके से काम कर पाएंगे। अगर यह सब नहीं होगा तो आप आसानी तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। जस्ट यहाँ पे कंट्रोल के साथ ए कर देंगे, स्क्रीन बाहर हो जाएगा। अब देखिए मेन स्क्रीन पे हम आए और यहाँ पे लिखा गया देखिए यूनिक कंप्यूटर, ठीक है, यूनिक कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है और कंपनी क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछे क्या टैली में आप कंपनी बना ले जाओगे, ये कंपनी क्यों बनाते हैं, तो आप जो मैंने बताया है उस रीजन को समझा सकते हो और बता सकते हो।